अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से पहले अल्लाह ताला ने जिस मखलूक़ को तख्लीक़ किया वो नूरी और नारी कहलाते थे। नूरी यानी फ़रिश्ते और नारी यानी जिन और शयातीन। फ़रिश्ते नूर से बने थे और जिन और शयातीन को आग से बनाया गया था। कहते हैं कि जब आग से बनी मखलूक़ ने दुनिया में शर की इंतहा कर दी तो रब की रज़ा से फ़रिश्ते उनसे जंग करने ज़मीन पर उतरे। घमसान की जंग हुई, फ़रिश्तों की जीत हुई और बचे हुए जिन और शयातीन ने पहाड़ों और गारों में पनाह ली। जब फ़रिश्ते वापस आसमान की तरफ जा रहे थे तो उनकी नज़र जिन्नात के एक बच्चे पर पड़ी जो खड़ा रो रहा था क्योंकि उसके माँ बाप इस जंग में हलाक हो गए थे। फ़रिश्ते तरस खाकर उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। ये बच्चा इब्लीस था। उसने फ़रिश्तों के दरमियान परवरिश पाई, उन्हीं से अल्लाह की इबादत करना सीखा। इसने अपनी इबादत और रियादत से फ़रिश्तों में बुलंद मकाम पैदा किया। वो अल्लाह को सिजदे करता, रोता, गिड़गिड़ाता अल्लाह की नज़र में फ़रिश्तों के मकाम तक पहुँच गया। वो बहिश्त का ख़जानची भी रहा। वो फ़रिश्तों को वाज़ व नसीहत किया करता था। इसका नाम अज़ाज़ील था। वो अपने इल्म व इबादत के बायस गुरूर में मुब्तला हो गया था। इत्तेफ़ाक़िया एक बार फ़रिश्तों की नज़र एक नौश्ते पर पड़ी जो लौह महफूज में लिखा था, जिस पर सारे फ़रिश्ते रोने और सर पीटने लगे। अज़ाज़ील ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम मातम कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि लौह महफूज पर लिखा है कि हम में से एक शख्स माज़ूल व मददूद हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का इरादा फ़रमाया और ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात से मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी मंगवाई और 2 साल तक इस मिट्टी को बारिश से गीला किया, इस तरह ये मिट्टी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़री और कमोबेश 8 साल बाद बाबा आदम का पुतला तैयार किया गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। इब्लीस को इस पुतले पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मिट्टी से बना हुआ पुतला इसके लिए बेहद हक़ीर था। जब भी आदम के पुतले के पास से गुज़रता तो हिक़ारत से ठोकर मारता हुआ गुज़रता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन इब्लीस आदम के पुतले में दाखिल होकर नाफ तक पहुंचा और हसद के सबब अपना थूक इनके जिस्म में दाखिल कराया। इस लुआब से अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम की खाक को मुश्क और अंबर से मातर किया। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि दाखिल हो जा। रूह नाक से जिस्म में दाखिल हुई और दिमाग में चकराने लगी। जब हलक में पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने आँखें खोलीं। आहिस्ता आहिस्ता जब नाफ तक पहुंची तो मिट्टी की जगह गोश्त, पोस्त, हड्डी और रगों ने ले ली। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ को ज़मीन पर टिका कर उठने की कोशिश की। फ़रिश्ते बोल उठे कि अभी इसका जिस्म आधा ही बना है और ये चाहता है कि उठे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया ख़लक़ल इंसान अजूला, जिसका मतलब है कि इंसान जल्दबाज है। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने आदम की पेशानी सहलाई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब आया यरहमकल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से था। बुखारी शरीफ से मरवी है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ फ़रिश्तों को सलाम करो और सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं। जो कुछ वो कहेंगे वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहिश्त में आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक तख्त तैयार किया गया जो सोने और जवाहरात से बना था।
जब वो ताज ज़र्री पहन कर बैठे तो इनकी पेशानी नूर मोहम्मदी से रोशन थी। तब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करें। सारे फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म पर आदम के सामने सिजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस ने अपने तकब्बुर की वजह से सिजदा नहीं किया। जब फ़रिश्तों ने सिजदे से सर उठाया और इब्लीस को खड़े देखा तो जान गए कि लौह महफूज में किसको मरदूद और मलऊन लिखा गया था। वो सब फिर से सिजदे में चले गए। दूसरा सिजदा शुक्र का सिजदा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तूने सिजदे से क्यों इनकार किया? इसको जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था। इब्लीस बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने इसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। मैंने तुझे सिजदा किया, किसी और को नहीं करूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी लानत है तुझ पर, तू यहाँ से निकल जा। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक कि मैं इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इसको बहकाऊँगा, सिवाय इनके जो तेरे नेक बंदे होंगे। अल्लाह ताला ने कहा, मैं दोज़ख को भर दूँगा तुझसे और जो तेरी राह पर जाएंगे। अल्लाह ने हज़रत आदम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में रखवा दिया और वहाँ की सारी नेमतें उनको हासिल थीं, बस वो अपनी तन्हाई से बेकरार रहते थे। खालिक की मर्ज़ी भी यही थी कि इनके लिए साथी मुहैया किया जाए। बस वो एक दिन सोए हुए थे कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के बाएं पहलू से एक पसली निकालो, और इस पसली से हव्वा को पैदा किया गया। हव्वा हुस्न खूबसूरती का शाहकार थीं। दुनिया का 100% में से 90% हुस्न हव्वा को मिला और बाकी 10% पूरी दुनिया को। उनको शर्म, हया, मोहब्बत, शफ़क़त से नवाजा गया। फिर ताज ज़र्री इनके सर पर सजाकर इनको तख्त पर आदम के पहलू में बिठा दिया। आदम नींद से बेदार हुए तो अपने पहलू में हव्वा को बैठे देखा। अपने हम जिन्स को पाकर आदम की खुशी का ठिकाना न रहा। अल्लाह ताला ने इन दोनों का निकाह पढ़ाया और कहा कि हव्वा का मेहर आदम अलैहिस्सलाम का 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। ये इब्न जौज़ी ने 795 हिजरी में सलवतुल इम्कान में नक़ल किया है। फिर उनको मुखातिब करके कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, सिवाय इस पेड़ के फल के जिसकी निशानदही अल्लाह ताला ने फरमा दी। मरवी है कि इस दरख्त की जड़ सोने की, डालियाँ चांदी की और पत्तियाँ ज़मुर्रुद की थीं। आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस दरख्त को देखा तो उनको बहुत खुशनुमा नज़र आया। सूरह आराफ में आता है कि शैतान ने आदम और हव्वा के दिल में वसवसा डाला, और सूरह ताहा की आयत 119, 120 और 121 में इसके बाबत जो ज़िक्र आता है उसका तर्जुमा कुछ यूँ है। शैतान ने कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी ज़िंदगी वाला दरख्त और ऐसी बादशाहत ना बताऊं जिस पर कभी ज़वाल ना आए? तो दोनों ने इस दरख्त से खा लिया। ममनुआ शजर का फल खाते ही आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का लिबास उतर गया और वो पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के ख़िलाफ़ किया तो वो बेराह हो गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो लिबास दरअसल नूर का लिबास था, यानी वो जन्नत का ख़ास लिबास था। अल्लाह ताला ने जन्नत में उनकी सतर पोशी का इंतज़ाम किया था। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम वहीं ज़िंदगी बसर करोगे, वहीं मरोगे और वहाँ से निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले, लेकिन वो अपने रब की नाराज़गी से बहुत परेशान थे। उनका गम देखकर अल्लाह ताला ने उनको तौबा के कलिमात सिखाए, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। ए हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया
और अगर तूने हम पर मग़फ़रत और रहमत न फ़रमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। बस अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल फ़रमाई, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान है। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। उसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।